हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:45 में हिंदी की क्लास होती है और संडे स्पेशल होता है। संडे को हमारे चैनल पर आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य की ही क्लास मिलती है, जो कि यहाँ पर देखा जाए महत्वपूर्ण होते हैं। और आज आपकी पीवाई क्वेश्चन पर आपका पूरा फोकस होगा, यानी महत्वपूर्ण देखा जाए। जैसे आपके पुरस्कार आपके हैं ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सद्व्यास पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, उनकी जो आपकी रचना है ना, तो रचनाकार भी आपसे हैं और उन कौन सी रचना के लिए, तो यानी पूरा का पूरा फोकस आपका पीवाई की प्लस आपके है ना, यहाँ पर जो आपके पुरस्कार से आपका होगा बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि काफ़ी हमने यहाँ पर लेक्चर दिया है, काफ़ी हमने वीडियो दे दिया है रचनाओं की, लेकिन कुछ आपकी ऐसी रचनाएं जिनमें आपको समस्या आ रही है कि कौन सी कृति के लिए कौन सा पुरस्कार है ना, और कौन सी रचना है। तो वैसे आज फोकस पूरा करना है और पूरी तरीके से हिंदी साहित्य को कवर करना है। बाकी उसके बाद आपकी एलटी ग्रेड की हिंदी साहित्य होती है, तो आपकी लगातार होती है इस क्लास के जस्ट बाद, है ना। बाकी अगर आप लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी साहित्य बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, है ना। खास करके एलटी ग्रेड वालों के लिए 99 रुपये में, सिर्फ 99 रुपये में व्यवस्था की गई, पूरे एक साल के लिए वैलिडिटी है और 99 रुपये में आपको कंप्लीट थ्योरी होगी, हाईलाइट अपना होगा। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी जीवन परिचय हो गया, है ना, क्लास नोट्स जो आपकी होती है वो भी होगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें आपकी है ना, साथ में पीवाई की क्वेश्चन भी आपकी हैं और 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका, टेस्ट पेपर तो आपके होंगे ही होंगे, है ना। सिर्फ 99 रुपये में आपकी वो भी व्यवस्था है। तो एलटी ग्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपना हमारे ऐप देव जी के ट्रिक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोग 99 रुपये में पूरे एक साल की तैयारी आप लोगों को होगी और यहाँ पर देखा जाए जो भी एग्जाम आपके होंगे आराम से आपके निकलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। हमारे जो आपके क्वेश्चन होंगे बहुत ही दमदार आपके हैं, बहुत बेहतर आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाए आपका ए नंबर, हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, तो आप कहेंगे सर 1955 में। कब दिया गया था, 1955 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 2017 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया किस लेखक को दिया गया। चलिए 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस लेखक को दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, ये है आपके रमेश कुंतल मेघ। कौन है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो ये नंबर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है समझिएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति कि भैया महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आपकी यामा के, मैंने आपका नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर गया है, आपसे कह रहा है अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए बताइएगा, अज्ञे जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किस कृति पर मिला था। तो हमने कहा कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको मिला था, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा 1978 में। कब, 1978 में यहाँ पर मिला था। एक 1964 में मिला था आंगन के पार द्वार के लिए भी, और 1978 में मिला कितनी नावों में कितनी बार के लिए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आप यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 2013 में, कितने में, 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। मृदुला गर्ग का उपन्यास है मिलजुल मन को किस पुरस्कार से, तो आप कहेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 से इनको सम्मानित किया गया। इनका एक उपन्यास था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है 17वें रमाकांत स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये है आपका इंदिरा डोंगी। इंदिरा डोंगी को 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है मुक्ति बोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्ति बोध को, है ना, जो कि जयनेंद्र कुमार, मुक्ति बोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार।
और ये दिया गया था 1966 में। कब? 1966 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम इनमें से क्या है? चलिए बताइएगा, जवाब क्या हो जाएगा? 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर जो आपका विनायक, क्या हो जाएगा? विनायक इसका जो आंसर है आपका डी नंबर, विनायक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये अल्मोड़ा के जिला के रहने वाले आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है व्यास सम्मान से या व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यास पुरस्कार से सम्मानित ना भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर आपके नरेंद्र कोहली की है। किसकी है? तो आपके नरेंद्र कोहली इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, नरेंद्र कोहली हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था। तो आप कहेंगे सर ये 1975 में आपका किया गया था, 1975 में नागपुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन? डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भैया अलका सरावगी को मिला था ये आपका कलिकथा वायापाइस, जो कि 1998 के उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो दोस्तों आलोक पर्व जो रचना है वो आपकी किसकी है? 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया भी गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका आंसर आपका बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो हमने बताया कि अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो पक्का है कि इसको सही नहीं कर पाते, लेकिन हमने बताया महाकाव्य, और महाकाव्य में दोस्तों मंगला प्रसाद प्रशोधित पुरस्कार हुआ। जितने भी आपके महाकाव्य थे उनको मंगला प्रसाद प्रतोषित पुरस्कार हुआ। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों बताना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शेक्सपियर पदक मिला था। क्या मिला था? शेक्सपियर पदक मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिलेगा आपका कौन सा? तो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा 1934। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपकी सुमित्रा नंदन पंत। नोट कर लीजिएगा कि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इनको 1965 को हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि के रूप में यहाँ पर याद रखिए इनको पुरस्कार दिया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा ये प्रदान किया गया था सुमित्रा नंदन पंत, जो कि यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था आपके सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, है ना, कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ये पुरस्कार इनको मिला था। 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए भी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, निम्न में से कौन सी कृति पर 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो दोस्तों अमृत राय की है प्रेमचंद, जो कि कलम का सिपाही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, कलम का सिपाही आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 मिला था महादेवी वर्मा को, है ना, महादेवी वर्मा इसका आंसर हो जाएगा। और किसके लिए मिला था, तो आप कहेंगे सर यामा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन जवाब हो जाएगा ए नंबर, सरस्वती सम्मान से। किसे, तो सरस्वती सम्मान से यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। 2013 में 23वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान था ये आपके इनको दिया गया था। यहाँ पर 2008 में इनकी ये कह सकते हैं धूल पौधों पर, क्या, धूल पौधों पर ये 2008 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों इनको 2013 में ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए परख कहानी है, हमने बताया था परख, जो कि 1929 में परख कहानी उपन्यास के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था। चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया है भारत भारती पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था इनमें से किसको मिला था। तो आप कहेंगे सर ये महादेवी वर्मा को मिला था। किसको, महादेवी वर्मा को भारत भारती सबसे पहले दोस्तों मिला था। याद रखिएगा 1981 के समय की बात है दोस्तों, 1 लाख रुपए, है ना। तो और इसके बाद फिर 82 मिला था, जैनेन्द्र कुमार को मिला था। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मिला था महादेवी वर्मा को मिला था 81 में, और 82 मिला था जैनेन्द्र कुमार को। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए बताइएगा कि नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में से नवाजा गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए परिजात कहानी के लिए, किसके लिए, तो आपकी परिजात कहानी के लिए आपके नासिर शर्मा को 2016 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा, कंजूसी नहीं करना है किसी प्रकार की, है ना। ऐसा कंटेंट आपको दे रहे हैं, बिल्कुल रामबाण वाले क्वेश्चन आपके हैं, आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके हैं, आईएमपी हैं, संभावित क्वेश्चन भी आपको हैं, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, आप पेड क्वेश्चन का पेड की पीडीएफ भी आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आप लोग अपना जितना हो सके सपोर्ट, आपसे जितना हो सके उतना सपोर्ट जरूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। देखो आपसे अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 25 नंबर में बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। 1958 में ये इनकी लिखी गई आपकी कविता है कला और बूढ़ा चांद, जो कि सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ किस भाषा में रचित है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मैथिली, है ना। क्या है, मैथिली भाषा के लिए, मैथिली में उन्होंने यात्री उपनाम से लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए नागार्जुन का मूल नाम पूछ लेता है, इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था, वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था, वैद्यनाथ मिश्र था इनका दोस्तों आपका मूल नाम, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य अकादमी से, यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे ये किसकी कृति है। तो दोस्तों कल सुनना मुझे ये किसकी कृति ये पूछा गया है। तो 27 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपकी धूमल पांडे की है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहां पर दिया गया है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं सम्मानित है, देखिए यहाँ पर उर्वशी को दिया गया, यहाँ पर चिदम्बरा के लिए दिया गया और यामा के लिए भी दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर बुनी हुई रस्सी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। क्यों भैया, बुनी हुई रस्सी के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में दोस्तों मिला था, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा ये कविता आपकी रचित की गई थी, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए जो पुरस्कार दिया गया था दोस्तों याद रखिएगा, ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1978 में आपका दिया गया था। क्लियर हो? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनको जो पुरस्कार दिया गया था, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया गया था। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा, यहां पर आपका जवाब डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रेम में भगवान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? हिंदी साहित्य का जो सलाका पुरस्कार है सबसे पहले किसे दिया गया था? दोस्तों यहां पर देखा जाए 32 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को सलाका पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस शुरुआत की स्थापना 1986-87 में की गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो हमने कहा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो स्टार्टिंग हुई थी, ये आपकी कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 1955 में हिम तरंगड़ी से स्टार्टिंग आपकी हुई थी, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है चलिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है महादेव वर्मा, महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। कह रहा है किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो चलिए फिर बताइएगा कि भैया जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी, ये कब से शुरुआत आपकी हुई? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जितने भी आपके पुरस्कार हैं, हिंदी भाषा में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो सब आपको देखने को आज मिलने वाली हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? और देखिए वन का ऑप्शन आ भी गया है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका कौन है? यहाँ पर ये हो जाएगा 1955, है ना। 1955 इसका जो आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर पूछे कि साहित्य अकादमी जो आपका है इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 1954 में, और पहला पुरस्कार आपके 1955 में दिया गया था। किसको दिया गया था? क्या बता सकते हैं कि भैया 1955 में जो पहला पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया था? तो आप कहेंगे सर ये दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को। किसको दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। कौन सी रचना के लिए दिया गया था? कौन सी रचना के लिए? तो आप कहेंगे सर हिम तरंगड़ी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगड़ी के लिए, हिम तरंगणी के लिए दिया गया था, याद रखिए 1955 में। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? चलिए बताइएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अभी अभी हमने आपको बताया भी है कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका हिम तरंगणी होगा। क्या होगा? हिम तरंगणी होगा। और यहाँ पर जो लिखा है कौन? हिम तरंगणी। ऑप्शन आपको बताना है बी नंबर, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है, वो आपका राइट हो जाएगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया और आपसे कह रहा है कि भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर है, ये आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या हो जाएगा? भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान की संस्थान के द्वारा। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, साहित्य अकादमी, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो यहीं पर देख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे सर 12 मार्च 1954 को हुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चलिए बताइएगा कि किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बता सकते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है और 9 का ऑप्शन बनेगा कौवे। क्या बनेगा? कौवे और काला पानी। याद रखिएगा, कौवे और काला पानी के लिए याद रखिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये दिया गया था 1985। कब दिया गया था? 1985 में दिया गया था, जो कि इनकी कहानी है।
और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि गिरिजा कुमार किशोर, क्या दिया, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही दिया गया है, कौन सा जोड़ा सही दिया गया है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है पहला पॉइंट ढाई घर, है ना, जो कि भैया इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये जो आपका पॉइंट दिया है ढाई घर के लिए, ये बिल्कुल विकल्प आपका सही दिया गया है दोस्तों, याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी। और देखिए यहाँ पर दिया आवा, है ना, आवा दिया है उपन्यास, और इसको 2003 में व्यास पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, व्यास पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ये गड़बड़ आपका दिया गया है। अर्धनारीश्वर दिया गया है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया है बेईमान, है ना, तो भैया यहाँ पर बेईमान तो आपका है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, पहले वाले में जवाब आप नहीं दे पाओगे, लेकिन दूसरे में जवाब आप जरूर दे पाओगे, ठीक है ना। इसलिए इस सीरीज को पूरा पढ़ लीजिएगा, कठिन लगेगा लेकिन रट्टा मार दीजिएगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो देखिए अभी हमने बताया था, आप लोग नहीं सही कर पा रहे थे, लेकिन इसमें सही करिए। कह रहा है कि किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। और अभी हमने बताया कि ढाई घर, है ना, किसके लिए, ढाई घर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है कि चित्रा मुग्दल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार है दोस्तों, है ना। और याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके प्रैक्टिस सेट है और आपके एग्जाम में है, यहाँ से ढेरों क्वेश्चन आपके आते हैं। चित्रा मुग्दल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया, और 12 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए इनको 2018 का हिंदी साहित्य पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 2018, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए, केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों राइट हो जाएगा बी नंबर है, अकाल में सारस। क्या हो जाएगा, अकाल में सारस, ये इनकी कविता संग्रह है, ठीक है। और याद रखिए 1989 का साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर मिला था आपकी केदारनाथ सिंह को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लीलाधर जुगड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखिए वर्तमान में जो भी रचनाएं पूछी जा रही हैं, है ना, जो भी रचना पूछी जाती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पुरस्कार दिया गया होगा, चाहे वो आपका व्यास हो, चाहे आपका ज्ञान हो, चाहे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, या कोई और छोटे मोटे पुरस्कार हो। मतलब जो वही पुरस्कार, वही कविता पूछी जा रही है जिनमें कहीं ना कहीं कोई पुरस्कार दिए गए रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, लीलाधर जुगड़ी को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से यहाँ पर प्राप्त हुआ था। आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुभव के आकाश में चांद। क्या, अनुभव के आकाश में चांद, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और भैया इसके लिए इनको दिया गया था 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जुगड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। पहला हमने बताया है, दूसरा आप लोग बताएंगे, है ना। याद रखिए पहला आप हमने बताया है, दूसरा अब आप लोग बताएंगे। बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर 15 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जवाब आ गया है क्या, डी नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिए अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए भैया इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया गिरिराज कुमार माथुर, क्या दिया है, गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने, ये काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। कौन सा एग्जाम का टेस्ट लिखा है बगल में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, गिरिजा कुमार माथुर जो आपके हैं, मैं वक्त के हूँ सामने, इस काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार कौन सा मिला था। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, अर्थात इस रचना को के लिए इनको याद रखिए व्यास सम्मान भी मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इसका जो ऑप्शन नोट करना है वो नोट करना है, ए और बी दोनों आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 17 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या आपके लिए, किसके लिए, क्या आपके लिए मिला था, 17 का ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अज्ञेय का है ये पुरस्कार, कौन सा है, यहाँ पर आंगन के पार द्वार के लिए इनको पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था, तो याद रखिए आंगन के पार द्वार जो कि इनका काव्य संग्रह है, इसके लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि गोविंद मिश्र कृत
कोहरे में कैद रंग उपन्यास का जो पुरस्कार मिला है वो कौन मिला है? कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन देना है और 20 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? देखिए 20 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, यहाँ पर 20 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या कि गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए 2008 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृष्णा सोविती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? कृष्णा सोविती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? तो दोस्तों याद रखिए इनकी कृति का नाम है जिंदगी नामा, है ना, जो कि 1979 वाला आपका है। यहाँ पर याद रखिएगा 1980 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो इन्हीं को मिला था, जिंदगी नामा के लिए, है ना, या जिंदा रूप जो कहा जाता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सन 2010 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनमें से किस रचनाकार को मिला था? चलिए बताइएगा कि भैया सन 2010 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनमें से किस रचनाकार को मिला था? यहाँ पर देखिए आपका 22 नंबर में तो ये है आपके उदय प्रकाश। क्या है? उदय प्रकाश है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कठिन जरूर होता है लेकिन याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। ठीक है ना, बनते का सामने साक्षात दिए गए हैं, अपने प्रैक्टिस सेट उठाइएगा उसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर उठाइए वहां भी आपको रचनाएं मिलेंगी, हिंदी साहित्य से भी आपके बनेंगे। ठीक है ना, देखो किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? और हमने कहा भी है कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी किस्मत में अच्छी होती है तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन मिल जाता है ना, लेकिन जब आपने पढ़ा ही नहीं है, दर्शन ही नहीं किया है तो क्या अनुमान बता पाओगे कि कैसा है कैसा नहीं है ना। तो इसलिए कठिन के बीच में सरल भी क्वेश्चन होते हैं, जरूर नहीं कि आपकी कठिन क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन कठिन की वजह से अगर आपने सरल ही छोड़ दिया तो फिर आपके चले गए ऐसे करते करते, कहोगे अरे यार ये नहीं पढ़ेंगे दूसरा पढ़ लेंगे, जब दूसरा कठिन आएगा तो कहोगे इसको नहीं, इसके छोड़ देंगे दूसरा पढ़ लेंगे, और ऐसे करते करते 50% में रह जाते हो, और 50% में भी कितना पास कर पाओगे, कितने नंबर ला पाओगे, रह जाओगे फिर, है ना। अगर ये सोचोगे एक नंबर छोड़ देंगे एक नंबर छोड़ देंगे तो ऐसे छोड़ते छोड़ते बहुत टॉपिक छोड़ दोगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपका जो 23 नंबर है और 23 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा अमृत और विष। क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ अमृत और विष, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया कि अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर देखिए अभी बताया हमने कि अमृतलाल नागर को, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको बताइएगा कि अमृत और विष हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो भैया अमरकांत को जो प्राप्त हुआ था याद रखिए इन्हीं हथियारों से, क्या ऑप्शन बी, अमरकांत को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हीं हथियारों से, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ये इनका उपन्यास है, 2007 का पुरस्कार मिला था। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन, क्या है? ताप के ताए हुए दिन, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है आपका त्रिलोचन जी की है। किसकी? त्रिलोचन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चलिए बताइएगा केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों याद रखिए इनको मिला था अपूर्वा के लिए। किसके लिए मिला था? अपूर्वा के लिए। दोस्तों याद रखिए 1986 में कब मिला था? 1986 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, याद रखिए टोकरी में दिगंत, है ना। क्या है? टोकरी में दिगंत, जो कि थेरी गाथा है, और इसके लिए इनको मिला है याद रखिए क्या, तो आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, दोस्तों याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कैलाश वाजपेयी की कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? चलिए हवा में हस्ताक्षर के लिए जो पुरस्कार मिला है कैलाश वाजपेयी जी को, वो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में भैया हिंदी के लिए इनको दिया गया था ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? चलिए ये बताइएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। बताइएगा अमृत राय की आपकी है, 1963 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भी था। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये है प्रेमचंद, जो कि कलम का सिपाही अमृत राय, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त श्री मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, ये किस विधा की रचना है? ये जो आपका है मिट्टी की बारात, है ना, ये किस विधा की रचना, अर्थात ये है क्या? ये जो आपका है दोस्तों है क्या? ये काव्य है, इनका क्या है? ये काव्य है दोस्तों याद रखिएगा। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बनेगा डी नंबर, ये काव्य संग्रह है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, आलोक पर्व जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? चलिए
तो दोस्तों ये आलोक पर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, किसके है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है दोस्तों, याद रखिएगा 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर आलोक पर्व किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है मुक्ति बोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जरूरी नहीं है कि पुरस्कार पूछे, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है मुक्ति बोध किसकी रचना है, ये भी तो पूछा जा सकता है। हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि पुरस्कार पूछे, आपसे पूछेगा कि मुक्ति बोध, है ना, याद रखिए मुक्ति बोध के लिए जो पुरस्कार मिला, है ना, ये डायरेक्ट पूछेगा मुक्ति बोध किसकी रचना है, तो डायरेक्ट आप बताएंगे जयनेंद्र कुमार की है। बस इतना ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, ये 1966 में इनको पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था नए इलाके में। क्या? नए इलाके में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछली बार जो यूपीएसआई का पेपर हुआ है उसी में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। यूपीएसआई के क्वेश्चन जो आपके थे वो आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दोस्तों 36 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा राग दरबारी के लिए। किसके लिए? राग दरबारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1969 में बस इन्हीं को मिला था जो अभी आपने पढ़ा, है ना। यहाँ पर पढ़ा आपने क्या? श्रीलाल शुक्ल को मिला था। श्रीलाल शुक्ल को मिला था दोस्तों यार राग दरबारी के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चलिए यहाँ पर बताना है हरिवंश राय बच्चन, जो कि आपने पढ़ा भी है, कई बार पढ़ा है। हमने कहा जरूर नहीं होता है कि यही कठिन पूछे, आपसे सरल भी पूछ सकता है। तो याद रखिए हरिवंश राय बच्चन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो आपके दो चट्टानों के लिए। किसके लिए? दो चट्टानों के लिए 1962 में ये पुरस्कार दिया गया था। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, हिंदी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए यहाँ पर दिया जाता है? हो सकता है यही क्वेश्चन आपको मिल जाए, सबसे सरल क्वेश्चन मिल जाए, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 भाषाओं के लिए यहाँ पर दिया जाता है, तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला अब जो पहला पुरस्कार दिया गया था 1955 में हिमतरंगड़ी के लिए यहाँ पर दिया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में रचित था? अभी कवि नागार्जुन दिए गए हैं, है ना। और भैया कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम पूछ लेगा, वैद्यनाथ मिश्र बताना है। ठीक है ना। और याद रखिए बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध आपके हैं कवि नागार्जुन। याद रखिए मैथिली भाषा के लिए है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा मैथिली। अब इनके बारे में जितना भी पॉइंट है, जैसे कि बाबा के नाम से प्रसिद्ध आपके होते हैं कवि यहाँ के नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है ना। और इन्हें अपनी रचना पत्रहीन नग्न गाछ, क्या है? पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, मैथिली जो कविता संग्रह है उसके लिए इनको पुरस्कार 1968 में प्रदान किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 41 नंबर आपका दिया गया है, 41 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो परिजात के लिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिजात किसकी रचना है, तो परिजात है आपकी नासिरा शर्मा की है। तो नासिरा शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। 2016 का ये भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? तो भैया रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम पूछ लिया है। यहाँ पर याद रखिए विनायक, नाम क्या है? विनायक, आईएमपी है, ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के लिए प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट आपका आईएमपी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2014, है ना, सन 2014 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया था? ये रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। किसको दिया गया था? रमेश चंद्र शाह को दिया गया था, जिसका जो ऑप्शन है आपका नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? चलिए मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों हम जो देखते हैं, क्या याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, हम जो देखते हैं, इसके लिए मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा सी नंबर वो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 45 नंबर में? और 45 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कली कथा वाया बाईपास। क्या हो जाएगा? कली कथा वाया बाईपास के लिए मिला था दोस्तों। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत आईएमपी है, अलका सरावगी को मिला था कली कथा बाईपास। ये डायरेक्ट पूछेगा, आपके रचनाएं पूछ सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया?
ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किया था शांति प्रसाद जैन ने। किसने किया था? शांति प्रसाद जैन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था किसको दिया गया था? यही डायरेक्ट पूछ लेता है और हमेशा पूछा जाता है। तो आप कहेंगे जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो आपके जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों मलयालम लेखक आपके हैं, है ना, 1965 में ये सर्वप्रथम पुरस्कार आपको इनको प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया था? किस भाषा के लेखक को दिया गया था? तो अभी हमने बताया मलयालम के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञान, है ना, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, और जो हिंदी में उत्थान और सत्य अहिंसा के आदि के बढ़ावा देता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचना नहीं है? इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? ज्ञानपीठ में देखिए आपके रघुवीर चौधरी हैं, राजेंद्र शाह हैं, पन्नालाल पटेल हैं, लेकिन मृदुला गर्ग आपके नहीं है, है ना, मृदुला गर्ग आपके नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान आपका दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन से हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना। 51 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? चलिए ये आसान है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा आपका कृष्णा सोबती। क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती को दिया गया है ना, बिल्कुल आईएमपी पॉइंट आपका नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर देखिए, अच्छा एक पॉइंट याद रखिए यहाँ पर कि हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा काव्य के लिए दिया गया था। ये बिल्कुल आईएमपी है, याद रखिए, डायरेक्ट हो सकता है पूछे चिदम्बरा, है ना, याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला है कि हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति आपकी कौन सी है? तो सर्वप्रथम जो आपकी कृति है इनमें से कौन सी है? अभी अभी हमने जिक्र किया कि भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चिदम्बरा आपका इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? चलिए बताइएगा, ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 भाषा, जो कि बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, देखिए यामा है, उर्वशी है और चिदम्बरा है, लेकिन बुनी हुई जो रस्सी है, बुनी हुई रस्सी ये भवानी प्रसाद मिश्र की है और इनको भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी सभी रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं कि भैया महादेव वर्मा को यामा के लिए 1982 मिला था, रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 मिला था। ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल आपके आईएमपी है, इनकी रचनाएं आपकी हमेशा पूछी जाती हैं रचनाएं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चलिए, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखिए 56 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आ गया है ना। आप कहेंगे सर चिदम्बरा के लिए इनको मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर जिसका आ रहा है आपका बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अज्ञेय के द्वारा कृत है कितनी नावों में कितनी बार, है ना, कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो भैया इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन से हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका जो आंसर है ये राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1978 में यहाँ पर मिला था। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका कौन? तो आप कहेंगे सर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञेय जी को जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मिला था कितनी नावों में कितनी बार, है ना, मतलब जब कुछ ना याद हो, हमने कहा भागते भूत की लंगोटी सही, मतलब यहाँ पर जब आपको ये भी ना मालूम हो कि भैया हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार है या व्यास सम्मान है ना, लेकिन इतना तो याद हो ही जाएगा कि भैया अज्ञेय जी की रचना कौन सी है। तो आप कहेंगे कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि आपसे वो साहित्य पूछे या आपसे यहाँ पर बोल सकते हैं ज्ञानपीठ पूछे, आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि भैया जो बताइए कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, तो इतना तो पता ही होना चाहिए अज्ञेय जी की है। और हमने कहा कि आज तक वही रचनाएं पूछी जा रही हैं जो रचनाओं में कहीं ना कहीं पुरस्कार आपको मिले हैं। बाकी ऐसे आपको नहीं पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट आपसे कोई भी रचना पूछे, कोई भी रचना का कोई मतलब है नहीं है ना। याद रखिए यहाँ पर जिनमें पुरस्कार दिया गया है उन्हीं रचनाओं को पूछा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था?
कुंवर नारायण को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये 2005 में मिला था, 2005, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो साहित्यकार आपके इनमें से हैं कौन, तो ये भैया आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, कब, 1972 में आपके उर्वशी काव्य रचना के लिए ये दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए रामधारी दिनकर है, नरेश मेहता है, सुमित्रन पंत है, लेकिन भैया प्रेमचंद आपके भैया प्रेमचंद को नहीं मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो नाम है कहीं ना कहीं मलयालम से है ना, तो मलयालम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर बताना है। हमने कहा कि जरूरी नहीं कि सब कुछ पूछा जाए, लेकिन हो सकता है आपसे ऐसी रचना पूछ ले जो बिल्कुल आसान हो, तो आपको पढ़ना जरूरी होता है ना। यहाँ पर देखिए कठिन और सरल तो मिलते रहते हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, तभी कुछ हमारे आंखों के सामने आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 1982 में आप सभी लोग जवाब दे दोगे। यहाँ पर जो 64 नंबर आपका है, 64 नंबर आपका जवाब सब लोग देंगे। यहाँ पर बताइए क्या हो जाए 64 में, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट हो जाएगा, कौन सा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। महादेवी वर्मा को दिया गया था दोस्तों 1982 में, है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दामोदर मौजू को तो हमने बता ही दिया था, 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए बताइएगा, वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो भैया 1982 में मिला किसको, तो आपकी महादेवी वर्मा को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ प्राप्त दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो ये नहीं प्राप्त हुआ किसको भैया, नरेश मेहता को मिला है, ज्ञानपीठ महादेवी वर्मा मिला है, निर्मल जी को मिला है, नागार्जुन को नहीं मिला है, ठीक है। नागार्जुन को ये पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है, याद रखिएगा। नरेश मेहता को मिला था 1992 का, महादेवी वर्मा को 82 का, निर्मल वर्मा को 1999 का, बाकी नागार्जुन को पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित एक उपन्यास नाम है ना भूतो न भविष्यति, एक किस लेखक की रचना है। ना भूतो न भविष्यति, यहाँ पर याद रखिए नरेंद्र कोहली की है, IMP है, नोट कर लीजिएगा, नरेंद्र कोहली इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्या कह रहा है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, 68 नंबर आपसे कह रहा है। और याद रखिए 68 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा, क्या नाम है यहाँ पर, व्योमकेश दरवेश। क्या नाम है, व्योमकेश दरवेश, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2013 का व्यास सम्मान इनको मिला था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिर भी कुछ रह जाएगा, ये काव्य कृति के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला। फिर भी कुछ रह जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला था, फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त ही नहीं हुआ है। किस पुस्तक को व्यास सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अलमा कबूतरी के लिए पुरस्कार नहीं मिला है। याद रखिए आप आंसर ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि अलमा कबूतरी मैत्री पुष्पा द्वारा रचित उपन्यास है जिसे व्यास सम्मान नहीं मिला है। वहीं पर मृदुला गर्ग के द्वारा रचित उपन्यास था कठगुलाब, है ना, रमेश चंद्र द्वारा था रचित आलोचना ग्रंथ आलोचना पक्ष, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था। चलिए हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम व्यास सम्मान मिला वो किसे मिला था दोस्तों, बताना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपके रामविलास शर्मा को मिला था, है ना। आपको मालूम होगा कि रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 1991 में, जो कि भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रचना के लिए इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें दिया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आम के पत्ते किसकी रचना है, जिसके लिए भैया इनको व्यास सम्मान भी मिला है। आम के पत्ते जो रचना है वो किसकी है, ये है रामदरस मिश्र की है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन अगला है कि कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान मिला है। कुंवर नारायण की किस कृति के लिए मिला है, तो कुंवर नारायण की एक रचना है कोई दूसरा नहीं। क्या, कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कोई दूसरा नहीं आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ममता कालिया को जो भैया दिया गया था दुखम सुखम के लिए दिया गया था, ये जो पुरस्कार है आपका वो कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था। तो भैया इनको पुरस्कार दिया गया था व्यास पुरस्कार या व्यास सम्मान, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। 2017 का, किसका, 2017 का ये व्यास सम्मान दिया गया था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया। चलिए, गिरिराज किशोर को महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास लिखा है पहला गिरमिटिया, ठीक है, पहला गिरमिटिया के लिए मिला था दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कथा सतीसर उपन्यास किन्हें व्यास सम्मान मिला है। कह रहा है कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान मिला है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा चंद्रकांता, ऑप्शन डी चंद्रकांता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए व्यास सम्मान जो मिला वो किसको मिला था। जितने लोग उतने प्रेम, चलिए तो भैया जितने लोग उतने प्रेम, याद रखिए यहाँ पर लीलाधर जगुड़ी, क्या हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी। कुछ लोगों का जवाब आया भी है लीलाधर जगुड़ी, जो ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था। दोस्तों श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था। तो भैया याद रखिए विश्रामपुर का संत के लिए श्रीलाल शुक्ल को याद रखिए व्यास सम्मान मिला था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर देखो दिया गया है, क्या कह रहा है कि श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई पुरस्कार मिले। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस प्रति पर, तो ये तो हो गया था। अब श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई पुरस्कार मिले, तो ये मिला था राग दरबारी के लिए, इसको हमने पढ़ाया भी है, याद रखिए राग दरबारी, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। 1956-68 में प्रकाशित हुआ था, 69 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मैथिली शरणगुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। चलिए बताइएगा, यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो भैया साकेत के लिए मिला था, साकेत के लिए जो मिला है वो मंगला प्रसाद मिला है, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है साकेत महाकाव्य कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है। तो भैया इनको मिला है आपका मंगला प्रसाद, साकेत के लिए मिला है मंगला प्रसाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भैया नीरजा के लिए जो मिला था महादेव वर्मा को सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया था, सक्सेरिया पुरस्कार इसका आंसर है राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूछे कि भैया यामा के लिए क्या मिला था, तो यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया है। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया है, तो हमने बताया हरिवंश राय बच्चन, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। प्रथम सम्मान इनको दिया गया था 1991 का, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था, सरस्वती सम्मान। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैनेन्द्र कुमार की एक रचना जिसको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये है परख, बिल्कुल आईएमपी है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि परख कहानी किसकी है, आप डायरेक्ट बता दीजिएगा कि सर परख कहानी किसकी है, जैनेन्द्र कुमार की है। न रटिए आप साहित्य अकादमी, अगर आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, लेकिन इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि ये रचना आपकी है किसकी, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा। कबों कबों जब ऐसी चीज पढ़ लेते हैं तो तुक्का काम कर जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो आप कहेंगे इसके लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर मिला था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले जो मिला वो किसे मिला था। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले मिला था महादेव वर्मा को, ऑप्शन बी हो जाएगा महादेव वर्मा इसका आंसर है राइट होगा। ये भारत भारती जो है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्या दिया गया, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था। तो दोस्तों ये मिला था महादेव वर्मा को, है ना, क्या महादेव वर्मा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला था। यहाँ पर देखिए 14 में पूछा है, तो 14 में मिला था काशीनाथ सिंह को। किसको मिला था, काशीनाथ सिंह को मिला था। अगला दिया गया है कि हिंदी साहित्य का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। तो हिंदी साहित्य का जो सलाहकार पुरस्कार है वो सबसे पहले जो दिया गया था ये आपका मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए सलाहकार पुरस्कार मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा को, पहला पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। रेहन पर रघु के लिए जो दिया गया था ये साहित्य अकादमी दिया गया था, साहित्य अकादमी, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका इनमें से कौन थी। भैया ये पुरस्कार मैत्री पुष्पा को दिया गया है, ठीक है ना। मैत्री पुष्पा को दोस्तों याद रखिएगा सार्क लिटरेरी अवार्ड से और सरोजिनी नायडू पुरस्कार से मैत्री पुष्पा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला। चलिए
बताइएगा कि साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किसको मिला था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर 1913 में मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन दिया गया, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है, पत्रकारिता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आज आपने जो पढ़ा वो पढ़ा हिंदी साहित्य रचनाएं वगैरह कराया था, लेकिन यहाँ पर जो समस्या आपको आ रही थी वो आपकी पुरस्कार में, है ना, कौन सी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है ना। बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण आपका वीडियो रहा है ना। आप लोग इसको और एक बार देख लीजिएगा। बाकी हमने कहा भी ये सब आपके पीवाई की क्वेश्चन, आपके जो यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आपके हैं वो एलटी ग्रेड में भी आपके पूछे गए। आप देखिए 2018 वाला एलटी ग्रेड का पेपर और यूपीएसआई 2021 का पेपर, है ना, उसमें बहुत ऐसे आपकी कॉमन चीज मिल रहे हैं। यानी लेवल जो आपका 2021 में यूपीएसआई का आया रहा है, बड़ा स्टैंडर्ड आया रहा है ना। एलटी ग्रेड 2018 का लेवल 2021 में यूपीएसआई में आया रहा है। तो इस बार को जवाब आपके लेवल आएगा थोड़ा सा और अच्छा खासा आपका आएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में आइए। अगली क्लास आपकी जो है एलटी ग्रेड की है ना। बेहतर क्वेश्चन आपके उसमें भी आपके होंगे और बेहतर आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में तुरंत आइए।